हाँ, तो देखिए यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लोया मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। कि यदि तुम्हें अपने रूप का, अपने स्वरूप का, अपने व्यक्तित्व का बहुत अधिक घमंड है तो तुम उसको मेरे पति पर वार दो, क्योंकि मेरे पति तुमसे अत्यधिक सुंदर हैं। और इतना ही नहीं, वो उसको चुनौती दे रही हैं और क्या कह रही हैं कि तुम अब मेरे चरणों की धूल, लोया मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो, कि तुम मेरे चरणों की धूल ले जाओ और अपनी पत्नी रति पर यदि तुम्हें गर्व हो तो तुम उसके सिर पर इसे रखो, क्योंकि वह भी मुझ जैसी सुंदर नहीं है। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? इसका अर्थ ये है कि तुम किसी भी तरह मेरे हृदय में काम की भावनाएं, इच्छा की भावनाएं नहीं जागृत कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर एक बार बोल दे रही हूँ, शब्दों को बहुत ही संभाल करके लिखेंगे। ठीक है, और मैं इसको आपको लिखवा भी दे रही हूँ क्योंकि कई बार ये भी बोर्ड में पूछा गया है। तो इसमें आप प्रसंग क्या लिखेंगे? संदर्भ तो आपका वही होगा कि मैथिली शरण गुप्त जी के गीत से लिया गया है और साकेत से, गीत से लिया गया है। और उसके बाद प्रसंग आप लिखेंगे कि बसंत ऋतु जो है वो संयोगी व्यक्तियों के लिए जहाँ अत्यंत आकर्षक, सुंदर और मादक होती है, मधुर होती है, सुंदर होती है, वहीं वियोगियों के लिए कष्टदायी होती है। और बसंत के विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं, अलग अलग तरह के जो फूल खिले हुए हैं, वो उर्मिला को कष्ट दे रहे हैं और वह कामदेव से प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं वो कामदेव से? कि हे कामदेव, तुम वियोगिनी को और अधिक कष्ट मत दो। क्या प्रार्थना करती हैं? कि तुम इस मुझ वियोगिनी को और अधिक कष्ट मत दो और अपने पुष्प के बने हुए बाणों से मुझे दुखी मत करो। क्या कह रही हैं? कि तुम मुझे और दुखी मत करो, मुझ वियोगिनी को और अधिक कष्ट मत दो और अपने पुष्प के बाणों से मुझे घायल मत करो। मैं एक बाल वियोगिनी अबला नारी हूँ, मुझ पर कुछ तो दया करो। तुम तो बसंत के मित्र हो और चतुर भी हो, इसलिए मुझ पर अपने विष की वर्षा मत करो। थर्ड लाइन देखिए, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो। कि तुम तो बसंत के मित्र हो, बसंत ऋतु के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर विष की वर्षा मत करो। तुम्हें तो मधुर, सरल और उदार होना चाहिए। तुम्हें तो मेरे प्रति मधुर, सरल और उदार होना चाहिए। इसके विपरीत जाकर के, इसके उल्टे तुम मुझसे इसके विपरीत जाकर के मुझ पर यह निष्ठुरता क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जो पुष्पबाण हैं, मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो, श्रम परिहारो। इसका क्या मतलब हुआ? कि तुम्हारे जो पुष्पबाण हैं वो मुझे व्याकुल करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें इसमें क्या मिलती है? विफलता। तुम्हें इसमें फिर भी असफलता ही मिलती है और तुम्हारा लाख प्रयास भी मेरे संयम को डिगा नहीं सकता। तुम्हारा लाख प्रयास भी मेरे संयम को डिगा नहीं सकता। मैं सामान्य नारी की तरह, आपको बताया था मैंने, फोर्थ लाइन क्या है? फिफ्थ लाइन, नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। कि मैं सामान्य नारी की तरह भोग्या नहीं हूँ जो तुम मेरे ऊपर अपने अस्त्रों का या शस्त्रों का प्रहार कर रहे हो। यदि तुम भी शक्ति हो, यदि तुम में ज़रा भी शक्ति हो तो तुम क्या करो? मेरे इस सिंदूर के बिंदु की ओर देखो और इसे शिव के नेत्र के समान ही समझो। मेरे इस सिंदूर की रेखा को, सिंदूर की बिंदु को तुम शिव के नेत्र की तरह देखो। क्यों? क्योंकि इसमें शिव के समान ही भस्म करने की शक्ति है। क्योंकि जिस प्रकार से शंकर जी के तीसरे नेत्र ने तुम्हें भस्म कर दिया था, उसी प्रकार मेरे इस सिंदूर के बिंदु में भी
तुम्हें भस्म करने की शक्ति है। और यदि तुम्हें, पूर्ण विराम लगाएंगे, यदि तुम्हें अपने सौंदर्य पर गर्व है, यदि तुम्हें अपने सौंदर्य पर गर्व है तो उसे तुम मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर करो। यदि तुम्हें अपने सौंदर्य पर गर्व है तो तुम उसे अपने मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर करो, क्योंकि सौंदर्य में भी तुम मेरे पति के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो। इसी तरह से लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन पति वाला अर्थ है, और लास्ट लाइन वो अपने लिए कहती हैं कि लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो, और लो तुम मेरे चरणों की ये धूल लो और अपनी पत्नी के सिर पर रख दो, क्योंकि वह भी मुझ जैसी सुंदर नहीं है। अर्थात भाव यह है कि तुम, इसका अर्थ क्या है कि तुम किसी भी तरह मेरे हृदय में काम रूपी इच्छाएं जागृत नहीं कर सकते हो। तुम किसी भी तरीके से मुझे अपने वश में नहीं कर सकते हो, ना मेरे मन को विचलित कर सकते हो, व्याकुल कर सकते हो। इसलिए अपने पुष्प बाणों का प्रहार तुम बंद करो। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य क्या होगा? काव्य सौंदर्य ये है कि यहाँ पर उर्मिला के पातिव्रत धर्म की और उनके पति लक्ष्मण के प्रति उनके अनुराग की सुंदर अभिव्यंजना की गई है। यहाँ पर उर्मिला, साधारण भाषा में भी आप लिख सकते हैं बेटा कि यहाँ उर्मिला कितनी एक पतिव्रता स्त्री हैं, इसका वर्णन किया गया है, और उनके अपने पति लक्ष्मण के प्रति अनुराग की अभिव्यक्ति, सुंदर अभिव्यंजना या अनुराग या प्रेम की अभिव्यंजना यहाँ पर की गई है। ठीक है, वियोग श्रृंगार है, और वियोग श्रृंगार अपने पूर्ण रूप में यहाँ पर है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी पूरे में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर पूरे हर पंक्ति में जो है वो श्रृंगार की का आरोप किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो भाषा है आपकी वो शुद्ध खड़ी बोली है। शैली कौन सी है? गीति शैली, गीति शैली, क्योंकि गे पद है तो इसलिए इसको आप गीति शैली भी कह सकते हैं, गीति शैली भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा पद है? ये गे पद है। देखिए मैं आपको यहाँ पर स्पेलिंग दिखा दे रही हूँ, गीति शैली। ये गीति शैली यहाँ पर है, ये गीति शैली है। ठीक है, गीति शैली। और इसके बाद जो है इसमें पद जो है वो गे पद है, छंद जो है वो गे पद है। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें और कौन सा अलंकार होगा? और यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार, देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार भी दिखाई दे रहा है। दर्प कंदर्प में भी अंत्यानुप्रास अलंकार है, अंत में अनुप्रास। दर्प कंदर्प में भी अंत में जो है वो अनुप्रास अलंकार है। और पूरे में कौन सा अलंकार है? रूपक श्लेष अलंकार यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। थैंक यू।